नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल चैनल ट्रेडिंग एक्सपर्ट पेपर प्रॉफिट स्कूल में। आज 6 मई है और आज का ट्रेडिंग सेशन कुछ अलग होने वाला है, लेकिन उतना ही आपको लर्निंग देगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मेरे पेपर ट्रेडिंग ऐप में सेंसेक्स का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं ले सकता, मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता, मैं चार्ट में प्लॉटिंग नहीं कर सकता। आज के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको ये दिखाया है कि अगर आपके पास स्किल हो तो आप चार्ट पर ट्रेड लेकर भी दिखा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। आज मैंने चार्ट पे ही ट्रेड प्लान किया और मैंने आराम से 30 से 40 पॉइंट्स तक निकाल लिए। हाँ, अगर यही सारी चीजें अगर ट्रेडिंग ऐप में होती तो देखने में और भी मजा आता। लेकिन मेरा गोल सिर्फ प्रॉफिट दिखाना नहीं है, मेरा गोल है आपको स्किलफुल बनाना। मैं अपने ट्रेडिंग सेशन से हमेशा ये सीख देता हूँ कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ होना जरूरी है और ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ कैसे मैनेज करना चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे कि कैसे मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेड लिया। वैसे आप तो जानते ही हो कि यूट्यूब में ज्यादातर ट्रेडर्स अपना सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं, लेकिन कोई भी लाइव ट्रेड करके आपको दिखाता नहीं। लाइव ट्रेड करने पे कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होता है, कैसे डिसिप्लिन को हैंडल करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन को आप मैनेज कर सकते हो, कैसे एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है, जब लॉस होता है तो उसकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, एक ट्रेडर को किस तरह से अपने ट्रेड को मैनेज करना है, ये सारी चीजें कोई नहीं शेयर करता। मैं इस चैनल से सारी चीजें शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकली सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि न्यू बिगिनर्स को और प्रोफेशनल्स को आसानी से समझे और वो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंट लेवल अप हो जाए और वो कॉन्फिडेंट ट्रेडर बने। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर दिन में आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है, अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको वो अपना प्रॉफिट लेकर ट्रेडिंग बंद करनी चाहिए। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी गलती है जिसमें ट्रेडर अपना कमाया हुआ प्रॉफिट भी गंवा देता है और उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगते हैं। इस टॉपिक को किसी और वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज के ट्रेड में जब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तब उसी वक्त मार्केट ने अपसाइड की एक रैली दे दी थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, मैं नेक्स्ट सेटअप बनने का वेट कर रहा था, लेकिन वो रैली वन वे थी तो उस टाइम पे मुझे उसको सिर्फ देखना ही सही लगा। मैंने बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रनिंग कैंडल पे रनिंग रैली में घुसना इसका मतलब चलती ट्रेन को पकड़ने जैसा है। देखिए, अगर चलती ट्रेन को पकड़ने में अगर तुम कामयाब हो गए तो सफर बहुत आसान है, लेकिन क्या हो अगर गलती हो जाए? एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? इसलिए मैंने उस ट्रेड में कोई भी एंट्री करना सही नहीं समझा। क्योंकि दोस्तों, हर मूव में ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। आप देखोगे कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और याद रखो, ऑब्जर्व करना भी ट्रेडिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो तब आप मार्केट को समझते हो और यही अंडरस्टैंडिंग आपको आगे बढ़कर प्रॉफिटेबल बनाती है।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का ट्रेडिंग सेशन? आई होप आज के इस ट्रेडिंग सेशन से आपको कुछ सीखने जरूर मिला होगा। कमेंट में बताना कि आपने क्या सीखा। अगर आपको ऐसी ही रियल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सीखनी है तो सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग एक्सपर्ट पेपर प्रॉफिट स्कूल को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको प्राइस एक्शन और ऑप्शन ट्रेडिंग में खास इंटरेस्ट हो। दोस्तों, ये जीरो सम गेम है। यहाँ पे एक की जेब का पैसा दूसरे की जेब में चले जाते हैं और आप तो जानते ही हैं कि ट्रेडिंग में मैनिपुलेटिव लोग बैठे हैं जो आपका पैसा लेना चाहते हैं। ट्रेडिंग और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग एक जोखिम वाला बिजनेस है। इसे करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा और इस चैनल का मकसद है बिना पैसे गंवाए ट्रेडिंग को सीखना। यहाँ हम पेपर ट्रेडिंग के जरिए प्राइस एक्शन, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग माइंडसेट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब कुछ सीखते हैं। मैं न्यू बिगिनर्स को सलाह दूंगा कि 1 साल तक पेपर ट्रेडिंग जरूर करें, क्योंकि उस 1 साल के एक्सपीरियंस से तुम्हें पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन से प्रोस एंड कॉन्स हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं ऐसे ही अगले एजुकेशनल ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।